नौजवानों को खान साहब का ये अंदाज भा गया। खान का दूसरा कमाल फौज थी, जो फौज को बावर कराने में कामयाब हो गए थे। एटम बम के बाद आपका सबसे बड़ा असासा हूँ, और फौज ने उन्हें अपना असासा भी मान लिया। और खान साहब का तीसरा कमाल सोशल मीडिया था। पीटीआई ने पिछले 15 वर्षों में सिर्फ एक फील्ड में खुलकर सरमायाकारी की, और वो थी सोशल मीडिया। ये इक़्तिदार में आने के बाद इस शोबे में 1.5 अरब रुपए माहाना खर्च करते रहे। फौज ने भी इस मामले में इनकी भरपूर मदद की। पार्टी को नए एंकर्स और यूट्यूबर्स भी बनाकर दिए, जबकि मुखालफत करने वाले एंकर्स और यूट्यूबर्स को जिस्मानी, ज़हनी और फनी रगड़ा लगाया जाता था। इन्हें गाली स्क्वाड के हवाले कर दिया जाता था, और ये लोग उसकी माँ बहनें कर देते थे। जब बाजवा जनरल फैज़ हमीद की मेहरबानी से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से 3 चैनल्स अलग करके पीटीआई के हवाले कर दिए। अब 2011 से 2022 तक के आदादोशुमार इकट्ठे कर लें, आप ये जानकर हैरान आ जाएंगे। मुल्क में 11-12 वर्षों में 7 करोड़ लोगों को सिर्फ एक चैनल दिखाया गया, और वो चैनल खान साहब को दिन रात मसीहा बनाकर पेश करता रहा। अब अगर 2011 से 2013 तक सोशल मीडिया का तजिया भी करें तो आपको इल्म होगा, इन 12 वर्षों में आसफ अली जरदारी, शरीफ फैमिली और मौलाना फजलुर रहमान को चोर, डाकू, मुल्क दुश्मन और आम आदमी के मसाइल की वजह करार दिया जाता, और हकायक, तारीख और इल्म से महरूम नौजवान इस प्रोपेगेंडे को हकीकत मानते चले गए। चुनांचे आज आप किसी नौजवान से मियां नवाज शरीफ, आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के बारे में पूछ लें, आप कानों को हाथ लगाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप इसके बाद इससे शेख रशीद, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, गुलाम सरवर खान, इमरान इस्माइल, अली जैदी और आमिर कियानी जैसे पार्टी बदल सियासतदानों के बारे में पूछ लें, ये उन्हें खलीफा से कम अहमियत नहीं देंगे। और आप नौजवानों से पीटीआई के दौर के बारे में भी पूछ लें, ये उसे मुल्क की तारीख का शानदार तरीन ज़माना करार देंगे। आप इसके जवाब में बेशक पिट मरें, मगर ये नहीं मानेंगे। और हमें ये भी मानना होगा, जनरल मुशर्रफ के बाद मुल्क में एक ऐसी नस्ल ने जन्म लिया था जिससे रियासत के हाथ नहीं लगे थे। ये लोग रियासत के वजूद और ताकत दोनों से नाबल थे। ये पुलिस, अदालतों, एजेंसियों और स्याह डाले के वजूद ही से वाकिफ नहीं थे। रही सी कसर तहरीक लब्बैक की कॉल्स में पूरी कर दी। अलामा खादम हुसैन रिजवी और इनके साहबजादे साद रिजवी की कॉल्स में मुल्क की चूल्हे हिला दी। नौजवानों ने यह भी देखा, घेराव, जलाओ और कत्लो गारतगरी के बावजूद हुकूमत ने उन्हें सलाम करके घर भिजवा दिया है, तो ये भी रियासत को मजाक समझ बैठे और उसके साथ बाकायदा ठट्ठा करने लगे। यह हालात का माजी था, और माजी के बाद हर हाल में हाल आता है। पीटीआई की हुकूमत बहरहाल खत्म हुई, और खान साहब अपनी शोहरत और हमाकत के जोम में आगे बढ़ते रहे। खान की पहली हमाकत कौमी असम्बली से इस्तीफा था। ये अगर अदम एतमाद को कबूल कर लेते, असम्बली में बैठे रहते, अपोजिशन लीडर बन जाते, तो यकीन करें ये 3 माह बाद दोबारा वजीर आजम होते। ये मुल्क में अब तक इलेक्शन हो चुके होते, मगर उन्होंने कौमी असम्बली से इस्तीफा भी दे दिया और एस्टेब्लिशमेंट से टक्कर भी ले ली। ये इस टक्करबाजी में रोजाना की बुनियाद पर आगे बढ़ते रहे, और मैं आज जब हालात का तर्जिया करता हूँ तो मुझे महसूस होता है इन्हें जानबूझकर आगे बढ़ने का मौका दिया जाता रहा, और ये इस मौके को अपनी कामयाबी समझते रहे। इस दौरान उन्होंने अदलिया में भी अपना ग्रुप बना लिया था, और रियासत का एक हिस्सा भी उनके साथ दे रहा था। और सबसे बढ़कर बुशरा बीबी के मौकलात उनके साथ खड़े थे, और जाहिर है इसका कोई ना कोई नतीजा तो निकलना था, और ये 9 मई की शक्ल में निकला। और फिर उनके साथ वो हो गया जो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर के साथ रूस में हुआ था। ये भी जाल में फंस गए, और ये आप बेबसी से दाएं बाएं देख रहे हैं और मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं, जबकि बुशरा बीबी समेत तमाम रूहानी, सियासी और सिफारती ताकतें उनका साथ छोड़ चुकी हैं। बस इनकी गिरफ्तारी और मिलिट्री कोर्ट में उनका मुकदमा चलना बाकी है, और ये काम भी इसी माह हो जाएंगे, और उसके बाद रावी खामोश हो जाएगा। लेकिन सवाल फिर वही है, क्या हम इस हादसे से कुछ सबक सीखेंगे? क्या हम मनहसूल को हम तौबा ताइब होंगे? क्या हम मुल्क को पटरी पर वापस लाने का फैसला करेंगे, और क्या हमने गलतियों के इजाले का फैसला कर लिया है? अगर इसका जवाब हाँ है तो फिर शायद इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है, वरना दूसरी सूरत में एहसास का ये दौरानिया सिर्फ 2.5 साल पर मुहित होगा। 2025 चालू हुआ नहीं, और हम एक बार फिर इस बीमारी का शिकार हुए नहीं। खान साहब या अलामा साद रिजवी दोबारा सड़कों पर होंगे, और कौम हैरत से एक दूसरे की तरफ देख कर कह रहे होंगे, व्हाट अ कंट्री।